इंदौर की मेट्रो ट्रेन में जल्द ही यात्रियों के लिए सफर शुरू होगा। शनिवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मेयर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी ने मेट्रो ट्रेन का सफर किया। वे गांधीनगर स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित मेट्रो के स्टेशन तक पहुंचे। अफसरों ने सफर के दौरान मेट्रो कोच की खूबियों को बताया। मंत्री विजयवर्गीय ने अफसरों से कहा कि मेट्रो के संचालन के लिए मंजूरी मिल चुकी है, अब जल्द ही इसकी सौगात शहरवासियों को दी जाएगी। मंत्री दोपहर 12 बजे मेट्रो ट्रेन में सवार हुए और मेट्रो स्टेशन पर उतरे। वहां उन्होंने स्टेशन पर मिलने वाली यात्रियों की सुविधा की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन का सफर वाकई अच्छा रहा है, यह लोगों के सफर को और सुविधाजनक बनाएगी। अब अगला लक्ष्य मेट्रो का ट्रायल रन रेडिसन चौराहे तक करने का है। इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। पीछे तो देखिए, हम सब लोग से कंसल्ट करते हैं। इंदौर के लोगों के बिना कंसल्टेशन के हम कुछ भी नहीं करते। तो इंदौर के बारे में जो लोग सोचते हैं और जिनका विज़न बहुत क्लियर है कि हमें सिर्फ इंदौर का विकास करना है, जैसे अभी पिछले दिनों हमारी CS की मीटिंग हुई, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखा था कि इंदौर उज्जैन हम मेट्रो चलाना चाहते हैं CS के पहले। फिर और हमारा काम काफ़ी कुछ हो गया, DPR। तो हम कोशिश करेंगे कि इंदौर उज्जैन मेट्रो भी सिंहस्थ के पहले तैयार हो जाए। एक बड़ी चैलेंज है, वो चुनौती भी है, और हम राहुल जैसे ब्राइट ऑफिसर भी अब इससे जुड़ गए हैं। और PS साहब का, हमारे जो ACS हैं, उनका इंदौर से लगाव बहुत है, क्योंकि यहाँ कमिश्नर रहे और उन्होंने उनके कमिश्नर रहते हुए बहुत सारे हमने नए प्रयोग करे थे। और इंदौर की इनकम बढ़ाने के लिए, इंदौर में अतिक्रमण हटाने के लिए, इंदौर की सड़कें चौड़ीकरण में संजय शुक्ला जी का और हमारी टीम का बड़ा योगदान था। अब ये सुयोग्य है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी राहुल जी अधिकारी के रूप में मिल गए। हम इंदौर को एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। छोटी छोटी समस्याओं को भी बहुत ध्यान में रख रहे हैं हम। जैसे आज ही हमें बताया गया, राहुल जी ने कहा कि इस स्टेशन को जोड़ने के लिए यदि हमने फीडर बसेस वगैरह चला दी तो अच्छा होगा, जिससे यात्री यहाँ आ जाए और वापस अपने स्थान पर चले जाए। तो हम उसके लिए प्लान कर लेंगे। आपने पार्किंग के लिए भी कहा है, सजेशन दिया है? हाँ, पार्किंग मुझे अभी थोड़ा सा लगता है कि पार्किंग की जगह यहाँ पर कम है, तो हम पार्किंग के लिए ज़रा स्पेस राहुल जी से देखना पड़ेगा। हाँ, तो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाकर पार्किंग के लिए भी हम लोग करेंगे। जो हमें कमी दिख रही है हम उसके बारे में आपको बताते हैं। आप कह रहे हैं कि पब्लिक अभी जो है वो सिर्फ देखने और इसको फील करने आएगी। इस दौरान आप उनसे अपील करेंगे कि इसको अपनी संपत्ति मानते हुए उसका हाँ, क्योंकि चोरियां भी बहुत हुई है, आपकी अपील बड़ी हो रहेगी। नहीं, देखिए, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि इंदौर की जनता इस शहर को बहुत प्यार करती है। तो यदि हम स्वच्छता में नंबर 1 है तो इंदौर की जनता के कारण। इंदौर की जनता इस शहर को अपना मानती है। जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता, जब तक कोई भी शहर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। हमें इस बात का गर्व है कि हम जिस शहर के बासिंदे हैं, जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की जनता बहुत समझदार है, शहर को प्यार करती है। और मुझे लगता है कि मेट्रो उसका पार्ट है, तो मेट्रो को भी प्यार करेगी। और ऐसा कोई कृत्य नहीं होगा, तो लोग लिख देते हैं कई बार पेन से, उससे तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेट्रो हमारे शहर की एक तरीके से शान है, एक मुकुटमणि है, तो उसको संभाल के रखना, अच्छा रखना, ये हम सब नागरिकों का ही कर्तव्य है। तो हम वैसे क्या है कि अगर कोई मिसचीफ करेगा तो सब दूर CCTV कैमरे में है, सब कैद होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की मिसचीफ करेगा, नहीं तो फिर दंड भुगतना होगा। पिछले दिनों आपने चिंता जताई थी खर्च को लेकर, छोटा स्ट्रेस है उसको लेकर खर्च बढ़ेगा प्रदेश सरकार में, इस तरह की चिंता आपने जताई थी। अभी तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी इसको मेट्रो कंपनी ही देख रही है, इसलिए अभी हमारे पर बोझ नहीं बढ़ेगा। पर भविष्य में ये बात सही है कि मेट्रो ऐसा नहीं हो कि हमारे लिए वाइट एलिफेंट बन जाए। तो हम उसके लिए इसको सफल हो, इसमें पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा चढ़े, उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम हमेशा इसके बारे में विचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो में सफ़र करें। इसके लिए एक तरीके से वातावरण भी बनाएंगे और नागरिकों को सुविधा भी देंगे, जिससे कि वो यहाँ तक
आसानी से पहुंच सके और यहाँ से अपने घर तक पहुंच सके। इसलिए जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ बसेस चलाएंगे, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ ई रिक्शा को परमिशन देंगे, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ और भी कोई साधन होगा जिससे के माध्यम से लोग आ जा सके मेट्रो तक, वो हम सब